रात का समय जंगल की भयानक आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही हैं। एक गांव का दृश्य दिखाया जाता है जहां लोग डरे हुए हैं। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक एक चीख सुनाई देती है और सबकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। यह कहानी है मध्यकालीन भारत की, जब अंधविश्वास और काले जादू का बोलबाला था, जहां हर रात अंधेरे के साथ एक ब्रह्म राक्षस का आतंक फैलता था। इस राक्षस को न कोई रोक पाया और न कोई मार सका। कहते हैं कि ये वही ब्रह्म राक्षस था जो अपने जीवन काल में एक महान ब्राह्मण था, पर अपनी लालच और क्रूरता के कारण मृत्यु के बाद उसे ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करना पड़ा। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इस ब्रह्म राक्षस ने पूरे गांव को अपने आतंक से घेर लिया था। गांव के लोग हर रात डर के साए में जीते थे और कोई भी इस राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन एक दिन एक साहसी योद्धा ने ठान लिया कि वह इस ब्रह्म राक्षस का अंत करेगा। क्या वह योद्धा सफल हो पाया? क्या गांव के लोग इस आतंक से मुक्त हो पाए? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में। दृश्य बदलता है। एक छोटा सा गांव जहां लोग डरे हुए हैं। गांव का प्रधान रामदास गांव वालों के साथ खड़ा है। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता के पीछे छिपे हुए हैं। दूर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। चिंतित और डरा हुआ, हमारे गांव के 2 और लोग कल रात गायब हो गए हैं। कोई नहीं जानता कि यह ब्रह्म राक्षस कब आकर हमें भी मार डालेगा। हमें कुछ करना होगा। गंभीर स्वर, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर हम एकजुट होकर इसका सामना करें तो शायद हम इसे हरा सकें। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रधान जी, हम क्या कर सकते हैं? जिसने भी उस राक्षस का सामना किया वो वापस नहीं लौटा। हम सब बहुत डरे हुए हैं। कहते हैं इस ब्रह्म राक्षस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली है। किसी भी साधारण इंसान की हड्डियों को चूर्ण कर सकता है। हमें किसी चमत्कार की जरूरत है। क्या कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सके? हम इस अंधकार से कैसे बाहर निकलेंगे? रात हो चुकी थी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। हर कोई अपने घरों में छुपा बैठा था, लेकिन राक्षस के आने की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। हवा में जैसे मृत्यु की गंध तैर रही थी। गांव के कुत्ते भी चुप हो गए थे, जैसे उन्हें भी किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी, जो इस भयावह माहौल को और भी डरावना बना रही थी। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, प्रार्थना कर रहा था कि यह रात जल्दी बीत जाए। आज मैं उस ब्रह्म राक्षस का सामना करूंगा। मैं उसे हमारे गांव को और बर्बाद नहीं करने दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। साधु की आवाज फ्लैशबैक में गूंजती हुई, याद रखना अर्जुन, इस ब्रह्म राक्षस को केवल भक्ति और सत्य की शक्ति से हराया जा सकता है। इसका शरीर अमर है, पर इसकी आत्मा अंधकार में उलझी हुई है। इस ताबीज में महादेव का आशीर्वाद है जो इसे रोक सकता है। यह ताबीज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे हमेशा अपने पास रखना और कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। याद रखना, केवल सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ही इसे पराजित कर सकती है। और तभी अर्जुन के सामने आया ब्रह्म राक्षस। उसका चेहरा विकराल, उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी और उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट जंगल की खामोशी को चीर रही थी।
अर्जुन ने अपनी तलवार खींची और चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। हंसते हुए, तू कौन है नादान बालक? क्या तुझे नहीं पता मैं ब्रह्म राक्षस हूं? मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। मैं तेरे जैसे कितनों को निगल चुका हूं। तू भी मेरी भूख का शिकार बनेगा। भाग, अगर अपनी जान बचा सकता है। डर को छुपाते हुए, मैं जानता हूं तेरा अंत निश्चित है। मैं यहां तुझे रोकने आया हूं, अपने गांव और लोगों की रक्षा के लिए। तुझे हराने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई है। गुस्से से, मूर्ख, कोई इंसान मुझे नहीं रोक सकता। मैं अमर हूं, मृत्यु से परे हूं। तेरी हिम्मत की दाद देता हूं, पर तेरा अंत निकट है। दृढ़ता से, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे रोककर ही दम लूंगा। मेरे गांव की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ये क्या कर रहा है? नहीं, मुझे ये रोशनी नहीं सहन हो रही। ये रोशनी इतनी तेज है, मेरी आंखें जल रही हैं। कोई मुझे बचाओ! अर्जुन की भक्ति और साहस ने ब्रह्म राक्षस की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। उसके पास अब और शक्ति नहीं बची थी। अर्जुन ने महादेव की शक्ति से ब्रह्म राक्षस को पराजित किया। ब्रह्म राक्षस धुआं बनकर हवा में विलीन हो जाता है और एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है। गांव के लोग अर्जुन की वीरता की प्रशंसा करते हैं और उसे नायक मानते हैं। अर्जुन ने अपने साहस और भक्ति से गांव को ब्रह्म राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया। गांव में अब शांति और समृद्धि का माहौल है। अर्जुन की कहानी सदियों तक याद की जाएगी। उस रात अर्जुन ने अपने साहस और भक्ति से ब्रह्म राक्षस का अंत किया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन हर कोई जानता था कि बुराई कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वो कहीं न कहीं किसी और रूप में वापस आ सकती है। गांव के लोग अर्जुन की वीरता की कहानियां सुनाते हुए उसकी पूजा करने लगे। हर घर में दीप जलाए गए और प्रार्थनाएं की गई। अर्जुन गांव में घूमते हुए हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह शांति स्थायी होगी? अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, जैसे कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो। दृश्य समाप्त। अर्जुन अकेला खड़ा है और जंगल की हवा धीरे धीरे शांत हो रही है। कहते हैं जो ब्रह्म राक्षस का सामना करता है उसे अपने भीतर के डर से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। Background music fades out. The end screen appears with a chilling silence.